हेलो दोस्तों। वेलकम है आप सभी का प्री बीएसटीसी ओहो डीके स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, प्री बीएसटीसी काउंसलिंग पर जो है हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जाने क्या है मामला, कहाँ पर ये मामला फंस गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो तो नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सूचना दी गई है उसमें ये कहा गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निर्णय के अध्ययन अन्य आगामी अधिसूचना जारी होने तक के लिए स्थगित किया जाता है। अर्थात मामला अभी हाईकोर्ट में पेंडिंग है और जब तक कि क्लियर नहीं हो जाता है तब तक कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर जो है अ, रोक लगा दी गई है। तो क्या ये मामला है, डिटेल में आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। बने रहिएगा इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाएगा। डीएलएड काउंसलिंग पर कोर्ट की रोक, अगली सुनवाई 9 तारीख को है। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश विजय बिश्नोई ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स डीएलएड की काउंसलिंग की आगे की प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को मुकर्रर की गई है। याचिकाकर्ता मारवाड़ शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय व अन्य की ओर से, यानी ये एक ही कॉलेज नहीं है जो कि जिसका कॉलेज का नाम है मारवाड़ शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं अन्य। तो यहाँ पर कुछ कॉलेज और है कि अब वो कितने कॉलेज है यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। उम्मीद ये है, एक अनुमान ये है कि लगभग 4 से 7 कॉलेज के बीच में ये कॉलेज हो सकते हैं। और इन कॉलेज की तरफ से ये रिट लगाई गई है, ठीक है, याचिका दायर की गई है हाईकोर्ट में कि इन कॉलेजों को, याचिकाकर्ता संस्थानों ने एनसीटीई से वर्ष 2018 के लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के लिए मान्यता मिली हुई है। इसके बावजूद प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा इन कोर्स में प्रवेश के लिए अनुमति नहीं दी है। ऐसे में उन्हें व अन्य संस्थानों को जोधपुर व जयपुर पीठ में प्रवेश के लिए याचिका दायर करनी पड़ती है। और फिर अंतरिम आदेशों से छात्रों को प्रवेश मिल पाता है। शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि अगर कोर्ट अंतरिम आदेश पारित करे तो वे प्रवेश देंगे। अर्थात अभी जो पड़ा उसका सार ये है, 2018 से लगाकर अब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया जब स्टार्ट होती है तो इन कॉलेजों का नाम नहीं आता है। नाम नहीं आने पर ये पूछते हैं कि भाई हमारा नाम क्यों नहीं है। तो ये कहते हैं कि भाई एनसीटी की गाइडलाइन के तहत या तो आपको मान्यता नहीं मिली है या आप यहाँ पर आपको एडमिशन, मतलब जो आप योग पात्रता रखते हो वो नहीं है। यानी किसी भी प्रकार से ये इनको लिस्ट से बाहर कर देते। तब ये जो कॉलेज है ये रास्ता पकड़ते हैं कोर्ट का। ठीक है, ये कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट से फैसला सुनाया जाता है कि भाई शिक्षा विभाग इस मामले को क्लियर करे। और अभी के लिए इन कॉलेजों को, जब कॉलेज जो जो भी ये कॉलेज है इनके पास सर्टिफिकेट है, इनके पास मान्यता है कि एनसीटी ने इनको मान्यता दी है, तो आप क्यों रोक सकते हो एडमिशन से। तो जब कोर्ट इस मामले को क्लियर कट कर देता है कि भाई बच्चों को एडमिशन इस कॉलेज में भी दिया जाए, इस इन कॉलेजों को भी शामिल किया जाए। लास्ट ईयर भी यही मामला हुआ था कि इन कॉलेजों को शामिल किया गया था और अभी इन कॉलेजों में विद्यार्थी एडमिशन ले चुके हैं। और इस साल 2020 में भी इन कॉलेजों को आई थिंक लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो इन कॉलेजों ने कोर्ट का रास्ता अपनाया है और कोर्ट अब इस बार क्या कहता है, जो 9 तारीख को फैसला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे और देख सकते हैं कि कोर्ट ने कहा है कि पिछले 3 साल से इन कोर्स की अनुमति का मामला शिक्षा विभाग के स्तर पर लंबित है। तो जो बहुत ही एक, हम कह सकते हैं कि गलत बात है। शिक्षा विभाग 3 साल से लेकर अभी तक जो है इस मामले को क्लियर क्यों नहीं कर पाया है और अब तक निर्णय नहीं किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर भविष्य में कोर्ट यह निर्णय करता है कि याचिकाकर्ता संस्थान व अन्य संस्थान मान्यता के लिए योग्य नहीं है, फिर उन छात्रों का क्या होगा जो पहले ही अंतरिम आदेशों से इन संस्थानों में प्रवेश ले चुके हैं। उनका कोर्स भी पूरा हो सकता है। कोर्ट ने केस की परिस्थितियों को देखते हुए प्री डीएलएड परीक्षा के समन्वय की ओर से जारी की गई काउंसलिंग की आगे की प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। शिक्षा विभाग की ओर से अगली सुनवाई तक जवाब पेश किया जा सकता है। राज्य सरकार के आग्रह पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 9 नवंबर को तय की है। दोस्तों, मामला अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं आपको तो ये है कि जो कॉलेज है इन्होंने कहा है कि भाई हमें मान्यता मिली हुई है और आप हमारे कॉलेजों में भी एडमिशन दीजिए। ठीक है, तो ये पहले भी कोर्ट में जाते रहे हैं और इस साल भी ये कोर्ट में गए हैं और अब जो है मामला थोड़ा गंभीर लग रहा है। और
ये संकेत मिल रहे हैं कि अब इसको कंप्लीट रूप से क्लियर कर देना चाहिए विभाग को। तो यहाँ पर इन कॉलेजों ने फिर कोर्ट का रास्ता अपनाया है और जो फैसला है वो 9 तारीख को आएगा। अब अगर इन कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी जाती है कि भाई इनको एनसीटी के तहत मान्यता मिली है और अब ये अपने जो मापदंडों में पूर्ण नहीं है, तो इनकी मान्यता रद्द कर दे। एनसीटी ने देखो अभी तक फिलहाल ऐसा कोई फैसला लिया नहीं है, मान्यता रद्द नहीं की, लेकिन शिक्षा विभाग मानने को तैयार नहीं है कि ये कॉलेज मान्यता के तहत आते हैं। ठीक है। तो जो भी फैसला आएगा हाई कोर्ट यहाँ पर या तो इनकी जांच करवाएगा या फिर शिक्षा विभाग से कहेगा या फिर जो भी शिक्षा विभाग जो भी दलीलें सुनेगा वो यहाँ पर अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब सुनवाई होगी तभी ये क्लियर कट होगा कि इन कॉलेजों में एडमिशन होता है या इनसे इनको आउट कर दिया जाता है। हालांकि दोस्तों आउट करने का तो सवाल यहाँ पर कम ही उठता है, क्योंकि एनसीटी ने अगर मान्यता दी है तो इसका मतलब ऐसे ही तो थोड़ी दी होगी, कुछ तो जांच परख हुई होगी तभी तो मान्यता मिलती है, ऐसे ही मान्यता थोड़ी मिल जाती है। तो अब यहाँ पर इसीलिए काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उस पर रोक लगा दी है। कॉलेज अलॉटमेंट का कोई अब अता पता नहीं है, क्योंकि जब तक सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। ठीक है। हालांकि पोर्टल पर ऑप्शन तो दिया है कि आप काउंसलिंग के लिए फीस भर सकते हो और अ, जमा करवा सकते हो। फीस भरने के बाद कॉलेज लिस्ट भी भर सकते हो और फाइनल लॉक भी कर सकते हो, लेकिन अलॉटमेंट की आगे की प्रक्रिया ये जारी नहीं होगी, क्योंकि जब कॉलेज अलॉटमेंट होगा तो क्या इन कॉलेजों को शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जहां तक मेरी राय है कि इन कॉलेजों को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, और इससे सीटें बढ़ेगी और कुछ और संख्या में अधिक विद्यार्थियों को एडमिशन मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए डीके स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।